बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें ईद कुर्बान की तैयारियां अरूज पर हैं। मुल्क भर से व्यापारियों ने लाहौर का रुख कर लिया। शाहपुर कांजरा में कुर्बानी के वीआईपी जानवर आगे। मवेशी मंडी में दियो कामत बैलों और ऊंट के डेरे हैं। इस हवाले से आपको बता रहे हैं ईद कुर्बान की तैयारियां अरूज पर है। मुल्क भर से व्यापारियों ने लाहौर का रुख कर लिया है। मंडियों की क्या सूरत हाल है, जानते हैं रुमेल इलियास से। जी रुमेल। जी बिल्कुल, ईद उल अजहा में तकरीबन 10 रोज बाकी बचे हैं और यही वजह है कि शहर की जो मवेशी मंडियां हैं वहां जानवरों की खरीदो फरोख्त का जो सिलसिला है वो तेज़ हो चुका है। मैं इस वक्त पंजाब की सबसे बड़ी मॉडल मवेशी मंडी शाहपुर कांजरा में मौजूद हूं, जहां पर बड़ी तादाद में लोग कुर्बानी के लिए जानवर खरीदने के लिए पहुंचे हुए हैं और मुख्तलिफ अजला से जो व्यापारी हजरात हैं उनके हमरा आए हुए नायाब नस्लों के बैल, ऊँट, बकरे, छतरे और दुम्बे जो हैं वो यहाँ पर खरीदारों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। व्यापारी जो हैं वो अपने जानवर की मुंह मांगी कीमत मांग रहे हैं, जबकि जो गाहक हैं उन्हें अपने बजट में मुनासिब जानवर की तलाश है। और मेरे कैमरामैन यहाँ के जो मनाजिर हैं वो आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर जानवरों की खरीदो फरोख्त जो है वो की जा रही है। अजीज़ो अकारब, दोस्त अहबाब के हमरा लोग जो है वो यहाँ पर आए हैं कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए। सीनियर सिटीजन जो है वो भी साथ हैं, जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो जानवर को पहचान कर रहे हैं, जानवर की शनाख्त कर रहे हैं, और जबकि जो बच्चे हैं वो जानवर पसंद कर रहे हैं। छोटे बच्चे हम देख रहे हैं कि बड़े ही पुरजोश तरीके से इस खरीदारी के अमल में पेश है। राजनपुरी बकरे जो हैं वो लोगों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। खूबसूरती में अपनी मिसाल, आप जो राजनपुरी बकरे हैं वो खरीदारों को अपनी तरफ खींचते हैं। और जो ये देखें छोटे बच्चे हैं ये बड़े ही पुरजोश तरीके से इस खरीदारी के अमल में मसरूफ है। भाव ताव जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। जानने की कोशिश करेंगे कि किस जानवर को यहाँ पर भाव किया जा रहा है। बताएं जी, कौन सा जानवर खरीद रहे हैं आप? मैंने जी ये बकरे खरीदे हैं। कौन से? ठीक है ना, ये वाले। अच्छा, मैं पहले आपके बकरे देख लूँ। अच्छा जी, ये बकरे हैं जो इन्होंने खरीद लिए हैं। कौन सी नस्ल है जी इन बकरों की? पता नहीं। आपको नहीं पता? आपको पता है जी? नस्ल ये राजनपुरी कहते हैं। राजनपुरी? हाँ जी। कितने के खरीदे हैं आप? ये हमने 2,10 के खरीदे। 2,10,000 रुपए की। तो इन्होंने डिमांड कितनी की थी? डिमांड इन्होंने हमसे की थी 3 की, नहीं 2,70 की थी। 2,70,000 इन्होंने मांगे। जी जी। आपका बजट 2 लाख, आप समझते हैं 2,10,000 में ये बकरे बिल्कुल मुनासिब आपने खरीद लिए हैं? हमें मुनासिब लगे तो हमने लिए हैं, तो हमारे ख्याल से बिल्कुल ठीक है। कितना गोश्त एक बकरे का? उम्मीद है कि इंशाल्लाह 30-35 किलो एक होगा। हाँ जी बिल्कुल, 30 से 35 किलो का राजनपुरी नस्ल का एक बकरा जो है वो तकरीबन इन्होंने खरीदा है 1,05,000 रुपए का। 2,10,000 रुपए की ये जोड़ी है राजनपुरी बकरों की, ये फरोख्त की गई है। ये प्योर राजनपुरी तो नहीं है, लेकिन ये जो खरीदने वाले हैं उनका ये कहना है कि राजनपुरी अपने बच्चों की फरमाइश पर इन्होंने लिए हैं। तो इसी तरह से जो खरीदारी का अमल है वो जारी है। ग्राहकों और व्यापारियों के माबैन जो भाव ताव है वो यहाँ पर देखा जा सकता है और हर किसी को अपने बजट में मनपसंद जानवर चाहिए, जबकि व्यापारी हैं वो भी नाजों से पाले हुए जो अपने जानवर हैं जिन्हें वो कई माह कई साल खिला पिलाकर बड़ा करते हैं, खूबसूरत करते हैं, तो उनको भी अपना जो मुनासिब दाम है वो वसूल करने के लिए यहाँ पर पुरज़म है। इसके अलावा जो शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी है, यहाँ की इंतजामिया ने ग्राहकों और खरीदारों के लिए इंतजाम भी कर रखे हैं। खरीदारों को अदायगी के लिए यहाँ पर QR कोड स्कैनिंग की सहूलत दी गई है, ATM की सहूलत दी गई है, जबकि जो व्यापारी आए हैं के मुख्तलिफ अजला से उनको भी यहाँ पर बिजली, पानी और शेड की जो सहूलत है वो दी गई है। 1122 का यहाँ पर कैंप लगाया गया है। वेटनरी मेडिकल कैंप जो है वो यहाँ पर हमने देखा है और जो भी जानवर इस मंडी में दाखिल हो रहा है उसे मुकम्मल चेकअप के बाद यहाँ पर फरोख्त के लिए पेश किया जा रहा है, इजाज़त दी जा रही है। इसके साथ साथ जो वसी कार पार्किंग है उसका भी यहाँ पर इंतजाम किया गया है। तो ओवरऑल यहाँ पर अच्छे इंतजाम हैं। ग्राहक और व्यापारी जो है वो यहाँ पर बड़ी आसानी सहूलियात के साथ जो है वो अपनी खरीदारी कर रहे हैं, अपना जानवर बेच रहे हैं और ये जो सिलसिला है ये अब तेज हो चुका है। व्यापारियों और खरीदारों के दरमियान भावताओं का सिलसिला जारी है। रुमेल इलियास, बहुत शुक्रिया आपका। मुनाफाखोर बेलगाम किचन का बजट दरहम बरहम। सरकारी रेट लिस्टें महज कागज का टुकड़ा बन गई। ब्रायलर गोश्त 490 के बजाय 510 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। उधर दूध 170 के बजाय 270 रुपए लीटर और दही 260 से 280 रुपए किलो तक बेचा जाने लगा। लाहौर ये परेशान है। मुनाफाखोर बेलगाम किचन का बजट दरहम बरहम हो गया। सरकारी रेट लिस्टें महज कागज का टुकड़ा बन गयी। ग्राम फरोशों ने सरकारी नरखनामे हवा कर दिए। दूध की कीमतों में एक बार फिर इजाफे के ऐलान से पहले से महंगा फरोख्त होने वाला दूध मजीद महंगा हो
हो जाएगा। होलसेल में भैंस का दूध 25 रुपए बढ़ेगा। गाय के दूध के होलसेल नर्ख में 20 रुपए इजाफे का ऐलान किया गया है। नई कीमतों के तहत भैंस का दूध 245 रुपए और गाय का दूध 195 रुपए फी लीटर होलसेल में फरोख्त होगा। शहरियों को दूध परचून में 270 रुपए फी लीटर तक मिलने का इम्कान है। सरकारी नर्खनामे के मुताबिक दूध की कीमत 170 रुपए फी लीटर मुकर्रर है। यूं सरकारी और मार्केट नर्ख में करीबन 100 रुपए फी लीटर का वाज़ेह फर्क बरकरार है। शहरियों को सस्ता प्रोटीन भी महंगे दामों मिलने लगा। ओपन मार्केट में मुर्गी का गोश्त मुख्तलिफ दुकानों पर मुख्तलिफ रेट्स पर फरोख्त होने लगा। मुर्गी के गोश्त का सरकारी रेट 490 रुपए फी किलो मुकर्रर है, मगर ओपन मार्केट में हर दुकान का अपना अपना रेट है। शहरियों ने बताया कि मुर्गी का गोश्त ही है जो गरीब तबका खा सकता है। ओपन मार्केट में मुर्गी का गोश्त 490 के बजाय 510 से 520 में फरोख्त होता रहा। फार्मी अंडों का रेट 230 रुपए फी दर्जन मुकर्रर है, मगर ओपन मार्केट में 240 से 245 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। शहरियों ने मुर्गी और अंडों को सरकारी रेट्स पर फरोख्त करने का मुतालबा किया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 रुपए फी लीटर की कमी को शहरियों ने ऊंट के मुंह में जीरा करार दे दिया। शहरियों का कहना है कि जब कीमत बढ़ानी होती है तो बेतहाशा बढ़ा दी जाती है और कमी सिर्फ चंद रुपए में की जाती है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 रुपए कमी। शहर में पेट्रोल 412 रुपए 38 पैसे में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि डीजल भी 5 रुपए फी लीटर कमी के बाद 412 रुपए 18 पैसे में बेचा जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को नाकाफी करार दे दिया। शहरियों का कहना है कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी करे ताकि महंगाई के मारे अवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। कम से कम जो है ना 200-250 रुपया कम इसको होना चाहिए। 5 रुपए रिलीफ दिया है उन्होंने, कम से कम 50 रुपए तो कम करना चाहिए था। इस दफ़ा 5 रुपए कम किया, अगली दफ़ा 10 रुपए बढ़ा देंगे। तो हम तो इस चीज़ करना चाहेंगे कि बराए मेहरबानी वहाँ पे थोड़ा रहम करें। हुकूमत को चाहिए कि वो इनमें कमी करे क्यों ताकि कारोबार बहाल रहे। शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे से महंगाई में बेतहाशा इजाफा हो चुका है, इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी करे। कैमरामैन आगा जैन के साथ हसन अली, सिटी 42। बारिशी पानी को ज़रूरी मकासद के लिए इस्तेमाल करने का फैसला बोरहोल सिस्टम से ज़ेरे ज़मीन पानी रिचार्जिंग का मनसूबा किया गया है। पानी की किल्लत पर काबू पाने और ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह बेहतर बनाने के लिए मनसूबा मुतारिफ करवाया गया। मनसूबा कामयाब होने पर पंजाब भर में दायर कार वसी किया जाएगा। बारिशी पानी को महफूज बनाकर फसलों को मुस्तकिल पानी की फराहमी मुमकिन बनाई जाएगी। पानी के ज़िया में कमी आएगी। आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ मिलेगा। हुकूमत ने बारिश और इजाफी पानी को महफूज बनाकर ज़रूरी मकासद के लिए इस्तेमाल को यकीनी बनाने का फैसला कर लिया। ज़रूरी ज़मीनों में ज़ेरे ज़मीन पानी रिचार्जिंग का पायलट मनसूबा फौरी शुरू किया जाएगा। हुकूमत ने हुक्म सुना दिया। मनसूबे के तहत बारिश और इजाफी पानी को ज़ाया होने से बचाकर ज़मीन में जज्ब किया जाएगा। ज़ेरे ज़मीन पानी की बहाली में मदद मिलेगी। इस इक़दाम से खुश्क साली और मौसमियाती तब्दीलियों के असरात कम करने में भी मुआविनत मिलेगी। हुक्काम के मुताबिक इस इक़दाम से ट्यूबवेल्स पर इन्हिसार कम होगा। किसानों को सस्ती आबपाशी की सहूलत मुयस्सर आएगी। मंसूबे का मकसद पानी की किल्लत पर काबू पाना और ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह को बेहतर बनाना है। पंजाब में महकमा फिशरीज जदीद खतूत पर तरक्की की जानिब गामसन है। एक्वाकल्चर और फिश फार्मिंग के फ़रोग़ के लिए बड़े मनसूबों पर काम जारी है। श्रिम्प फार्मिंग, जदीद फिशरीज प्रोसेसिंग प्लांट्स और एक्वा बिजनेस हब जैसे मनसूबे फिशरीज के शोबे में इनकलाब लाएंगे। मुल्की बरामदात में इजाफे का जरिया भी बनेंगे। पंजाब में फिशरीज के शोबे को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने की मुहिम। महकमा फिशरीज की जानिब से मुतअद्दिद मंसूबों का आगाज कर दिया गया। 3 जदीद श्रिम्प स्टेट्स कायम किए जा रहे हैं जो मजमूई तौर पर 7000 एकड़ रकबे पर मुहित होंगे। इनमें जदीद हैचरी, स्पीड मिल्स, प्रोसेसिंग प्लांट्स और एक्वा कल्चर मॉल्स भी कायम किए जाएंगे ताकि फिश फार्मर्स को जदीद सहूलियात एक ही जगह मुयस्सर आ सकें। सेक्रेटरी फिशरीज और एक्वा कल्चर राना मोहम्मद सलीम अफजल कहते हैं, इन मंसूबों से न सिर्फ मकामी फार्मर्स को फायदा पहुंचेगा बल्कि फिशरीज की बरामदात में इजाफा होने से कीमती ज़र मुबादला भी हासिल होगा। ये सारी का सारा जो पैकेज अगर आप देखें तो ये एक बड़ा एक एक्वाकल्चर और फिशरीज़ के लैंडस्केप में एक बड़ा एक रेवोल्यूशन इससे आएगी, क्योंकि इससे फार्मर्स को फ़ायदा होगा और ऑब्वियसली इसमें ये है कि एक तो आपको फूड सप्लाई के हवाले से जो ना प्रोटीन जो वो अजाफी मिलेगी और उसके अलावा ये है कि फार्मर्स एक खुशहाल होंगे। राना मोहम्मद सलीम अफजल ने मजीद बताया कि कैट फिश फार्मिंग पर भी खुसूसी तवज्जो दी जा रही है, क्योंकि कैट फिश की अफजाइश तेजी से होती है और ये कम वक्त में बेहतर पैदावार देती है। फार्मर्स को जदीद एक्वाकल्चर टेक्नोलॉजी और कैट फिश फार्मिंग की खुसूसी ट्रेनिंग्स भी फराहम की जा रही हैं।
कैट फिशेस की ग्रोथ जो है ना वो बड़ी जल्दी होती है। लाइक बाकी ये जो कार्प्स की जितनी भी ये फ़िश है, रहू है, तिथेला है, मोरी है, इस तरह जो है ना ये सारी ये कम ये जल्दी वो मतलब ग्रोथ नहीं करती, लेकिन ये जल्दी वो गेन कर लेती। इसके अलावा हम ये कर रहे हैं कि रैस बेस जो ना हम हैचरीज बना रहे हैं तिलापिया की और पंगेशिस की। ये हमारी 6 एक्वा बिजनेस हब्स बन रहे हैं जो पंजाब में मुख्तलिफ जगह पे। महकमा फिशरीज एक्वा बिजनेस हब और लाहौर कान्हा काछा में 10 अरब की लागत से जदीद फिश मार्केट भी बना रहा है, जहां जदीद ऑक्शन हॉल, फिश आउटलेट्स, कोल्ड स्टोरेज, रिटेल शॉप्स होंगी, फूड कोर्ट, प्रोसेसिंग यूनिट्स और जदीद सहूलियात भी दस्तयाब होंगी। कैमरामैन जमील अहमद के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी को फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी में जम करने का फैसला। फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी एक्ट 2025 के तहत इदारा जाती इस्लाहात की मंजूरी। तेज, शफाफ और काबिल एतमाद फोरेंसिक सहूलियात की राह हमवार होगी। हुकूमत पंजाब ने फॉरेंसिक निज़ाम को आलमी मयार के मुताबिक बनाने के लिए अहम इदारा जाती इस्लाहात की मंजूरी दे दी। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी को पंजाब फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी में जम करने का फैसला पंजाब फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी एक्ट 2025 के तहत किया गया। हुकाम का कहना है कि जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जराइम की तहकीकात के निज़ाम को बेहतर बनाया जाएगा। नई इस्लाहात के तहत तफ्तीशी अमल में साइंसी शवाहिद के इस्तेमाल को फरोग मिलेगा। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की तहकीकात मजीद मजबूत और मौसर होंगी। मुकदमात के जल्द व मयारी फॉरेंसिक तज्जिये में मदद मिलेगी। फॉरेंसिक इदारों के इंतजाम से इंतजामी अखराजात और दोहरे निज़ाम में कमी आएगी, जिससे इदारा जाती कारकर्दगी में बेहतरी मतवक्के है। एचईसी की ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में दाखिलों के लिए नई पॉलिसी जारी। तमाम जामियात को अलग से दाखिला टेस्ट लेने से रोक दिया गया। एमफिल और पीएचडी दाखिलों के लिए ग्रेजुएशन रिकॉर्ड एग्जामिनेशन लाजिम करार। सरकारी और निजी जामियात में लेवल 7 और लेवल 8 दाखिले के लिए ईटीसी टेस्ट से मशरूत होंगे। एमएस, एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए यकसा और शफाफ टेस्टिंग निज़ाम नाफिज करने का फैसला किया गया है। जामियात अलग से दाखिला टेस्ट नहीं लेंगी। दाखिले सिर्फ ईटीसी के मंजूर शुदा जनरल और सब्जेक्ट टेस्ट पर होंगे। एचईसी ने एमएस, एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए यकसा और शफाफ टेस्टिंग निज़ाम नाफिज करने का फैसला कर लिया। ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में दाखिलों के लिए नई पॉलिसी दे दी। एमफिल और पीएचडी दाखिलों के लिए ग्रेजुएशन रिकॉर्ड एग्जामिनेशन लाजिम करार दे दिया गया है। सरकारी और निजी जामियात में लेवल 7 और लेवल 8 दाखिले ईटीसी टेस्ट से मशरूत होंगे। ग्रेजुएट एजुकेशन पॉलिसी 2023 की बात शिकें फौरी तौर पर खत्म कर दी गयी। 50% पासिंग स्कोर पर यूनिवर्सिटी टेस्ट लेने की शिक वापस ले ली गई। एचईसी ने तमाम जामियात को नई पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की है। जद्दा से आने वाली एयर ब्लू की परवाज से परिंदा टकरा गया। परिंदा तैयारे के इंजन नंबर 1 से टकराया है। परिंदा टकराने की वजह से तैयारे को ग्राउंड कर दिया गया, जबकि कराची जाने वाली एयर ब्लू की परवाज 401 कई घंटे ताखीर का शिकार रही। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों का एहतजाज, अमले और मुसाफिरों के दरमियान तकरार। जद्दा से लाहौर आने वाली एयर ब्लू की परवाज से लैंडिंग से कबल परिंदा टकरा गया। परिंदा तैयारे के इंजन नंबर 1 से टकराया। परिंदा टकराने की वजह से तैयारे को ग्राउंड कर दिया गया। लाहौर से कराची जाने वाली एयर ब्लू की परवाज 401 कई घंटे ताखीर का शिकार है। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों ने एहतजाज किया। अमले और मुसाफिरों के दरमियान तकरार होती रही। मुझे एक महीना लग गया। मैंने यहाँ से नहीं जाना, मैंने यहाँ से कराची जाना है बस। सिंपल सुबह से हंसी मजाक में ले रहे हैं हम भी चीजें, बकवास समझा हुआ हर चीज को। परवाज को सुबह 10 बजे कराची के लिए रवाना होना था, जो कई घंटे ताखीर का शिकार रही। मुतबादिल परवाज न मिलने से मुसाफिरों को इंतजार की कोफ्त उठाना पड़ी। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार की दाता दरबार आमद। नायब वज़ीर आज़म ने मज़ार शरीफ हाज़री दी, फातिहा खानी की, मुल्क की सलामती खुशहाली और उम्मत मुसलमान के इत्तेहाद के लिए ख़ुसूसी दुआ की। इस मौके पर सेक्रेटरी औक़ाफ़ डॉक्टर एहसान भुट्टा और एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार मोहम्मद अली खान ने इसहाक डार का इस्तकबाल किया। मज़ार पर हाजिरी के बाद नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने दाता दरबार के तरक्याती मनसूबों और गुसल इंतजामात से मुतल्लिक इजलास की सदारत की। इजलास में सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद, सेक्रेटरी ऑफ डॉक्टर एहसान भुट्टा, एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार मोहम्मद अली खान समेत दीगर हुकाम ने शिरकत की। इजलास के दौरान सेक्रेटरी ऑफ डॉक्टर एहसान भुट्टा ने जारी तरक्याती मनसूबों और इंतजामी इक़दाम पर ब्रीफिंग दी। नायब वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि गुसल के मौके पर ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों को मसाली सहूलियत फराहम की जाए। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की बैनुल अक़वामी मेडिकल कॉन्फ्रेंस 2026 की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की ख़ासूसी शिरकत। कहा, हर कस्बे में जाली डॉक्टर्स की भरमार है। अस्पताल का चौकीदार भी रिटायरमेंट के बाद अपना क्लिनिक खोल लेता है।
स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि बैरून मुल्क आला तालीम हासिल करने वाले डॉक्टर्स वापस पाकिस्तान आकर कौम की खिदमत करें। उनका कहना था कि रूस और चीन में कैंसर और शुगर जैसे अमराज के जदीद इलाज के तरीकाकार इंतहाई मुतासिरकुन हैं। हुकूमत सेहत के शोबे में मजीद बेहतरी के लिए भरपूर इकदाम कर रही है। बदलते दौर के साथ इलाज मुआवजे के तरीकाकार में भी जिद्दत आ रही है। दही इलाकों में हेपेटाइटिस समेत दीगर अमराज के इलाज के लिए पंजाब हुकूमत ने बेसिक हेल्थ यूनिट्स और हेल्थ क्लिनिक्स कायम किए हैं। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़िशान रफ़ीक़ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। ईद उल अज़हा के इंतजाम का तफसीली जायजा लिया गया। सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद और मुतलका म्यूनसिपल अफसरान ने बसरिया वीडियो लिंक शिरकत की। महकमा बल्दियात ने ईद उल अज़हा के लिए खसूसी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। हिदायत के मुताबिक ईद के आखिरी दिन तक तमाम म्यूनसिपल मुलाजमिन और सुथरा पंजाब वर्कर्स की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं ताकि सफाई ऑपरेशन बिला तातुल जारी रहे। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक़ ने कहा, अतवार तक पंजाब भर में आरजी कैटल सेल पॉइंट्स मुकम्मल फ़आल कर दिए जाएंगे, जबकि अमसाल में जानवरों के खरीदो फरोख्त पर कोई फीस वसूल नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि हर शहर में म्यूनसिपल कमेटियां आरजी सेल पॉइंट्स कायम करेंगी, जबकि गैर कानूनी सेल पॉइंट्स और सड़कों पर खरीदो फरोख्त को सख्ती से रोका जाएगा। वज़ीर ज़राअत लाइफ स्टॉक पंजाब सैयद आशिक हुसैन करमानी से चीन के आला सतह की वक्त मुलाकात की है। पंजाब में ज़राई तरक्की, जदीद ज़री मशीनरी की मैन्युफैक्चरिंग, लाइफ स्टॉक और ज़री सरमायाकारी के फ़रोग पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़ीर सैयद आशिक हुसैन करमानी ने चीनी कंपनीज को पंजाब में ज़री मशीनरी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स कायम करने की पेशकश की। कहा कि पंजाब ज़री पैदावार के लिहाज से मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, जहाँ मुल्क की मजमूई पैदावार का 76% गंदम, 62% चावल, 54% कपास और 98% मकई और 71% गन्ना पैदा किया जाता है। उन्होंने कहा कि पंजाब में ज़री मशीनरी के इस्तेमाल और मैन्युफैक्चरिंग के रुझान में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि चीन से हाई हॉर्स पावर ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स और दीगर जदीद ज़री मशीनरी दरामद की जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि बीज, खाद, बायोटेक्नोलॉजी और क्रॉप प्रोटेक्शन के शोबों में चीनी सरमायाकारों के लिए वसी मौके मौजूद हैं। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन से पाकिस्तान चाइना बिजनेस फोरम के वफ्द की मुलाकात हुई। चीन की कंपनीज ने पंजाब में बड़ी सरमायाकारी का इंदिया दे दिया। चौधरी शाफी हुसैन का कहना था कि पंजाब में मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी का बेहतरीन वक्त है। चीन की कंपनी सरमायाकारी के मौके से फायदा उठाएं। पाकिस्तान चाइना बिजनेस फोरम के 30 रुकनी आला सतह के वफ्द ने पैसिक हाउस में मुलाकात की। वफ्द में चीन की ईवी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत और दीगर शोबों से वाबस्ता सरमायाकार कंपनीज के हुकाम शामिल थे। पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के नुमाइंदे भी वफ्द में शामिल थे। पाकिस्तान चाइना बिजनेस फोरम के सदर शेख एजाज वफ्द की क़यादत कर रहे थे। गवर्नमेंट मजंग अस्पताल चीफ मिनिस्टर स्क्रीनिंग कैंप का आखिरी रोज शहरियों की बड़ी तादाद ने इस्तेफादा किया। एमपी मलिक शहबाज अली खोखर ने कैंप का दौरा करके सहूलियात का जायजा लिया। गवर्नमेंट मजंग अस्पताल में जारी चीफ मिनिस्टर स्क्रीनिंग कैंप में अपने इख्तिताम को पहुंच गया है, जहां शहरियों को मुफ्त भी सहूलियत फराहम की गई। कैंप के आखिरी रोज एमपी मलिक शहबाज अली खोखर ने अस्पताल का दौरा किया, जबकि एमएस डॉक्टर मिसबाह लियाकत और दीगर इंतजामिया भी उनके हमरा थी। इस मौके पर मरीजों को फराहम करदा तिबी सहूलियात और इलाज मुआवजे का जायजा लिया गया, जबकि तिबी अमले की कारकर्दगी को सराहा गया है। तिब्बी माहिरीन के हौसला अफजाई के लिए उन्हें सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। शहरियों ने कैंप के इनेकाद को सराहते हुए हुकूमत से ऐसे फलाही इकदाम के तसलसल को उम्मीद जाहिर की है। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़िशान रज़ा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। ज़ेर तमाम मुकदमात की प्रोग्रेस रिपोर्ट का जायजा लिया गया। मीटिंग में एसपी इन्वेस्टिगेशन सिटी, सर्कल डीएसपीज और इंचार्जेस शरीक थे। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन का कहना था कि मुकदमात के चालान जल्द अदालतों में जमा करवाएं ताकि शहरियों को जल्द इंसाफ की फ्राहमी मुमकिन बनाई जा सके। नाकिस कारकर्दगी और अदम दिलचस्पी पर मुतअद्दिद इंचार्जेस को वार्निंग दी गई। सैयद ज़िशान रज़ा ने कहा कि आइंदा कोताही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इश्तिहारी मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल बुरेकार लाए जाएं। पंजाब हुकूमत की हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी एक्ट 2025 के तहत अहम तकर्री। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मंजूरी से अहम ओहदा पुर कर दिया गया। गजाली सलीम भट्ट को चेयरमैन पार्क्स एंड पार्टी कल्चर एजेंसी लाहौर लगा दिया गया है। महकमा हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट का बाज़ाबिता नोटिफिकेशन जारी। मुतल्लिका महकमों को अमल दरामद और आगाही की हिदायत जारी कर दी गई। चीफ सेक्रेटरी ऑफिस समेत तमाम मुतल्लिका इदारों को नोटिफिकेशन की कॉपी अरसाल कर दी गई है। सिविल सर्विसेज अकेडमी के 54वें सीटीपी कोर्स के शुरा ने रेस्क्यू हेडक्वार्टर और अकेडमी का दौरा किया।
दौरे का मकसद रेस्क्यू की ऑपरेशनल मैनेजमेंट, तरबियती सरगर्मियों और सिमुलेटर का मुशाहिदा किया। सेक्रेटरी महकमा इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान असीर ने वफ़द को रेस्क्यू के क्याम और रिफॉर्म के हवाले से ब्रीफ किया। शुरा ने डॉक्टर रिजवान असीर से पाकिस्तान में रेस्क्यू सर्विस के आगाज से रिफॉर्म तक तफसीली गुफ्तगू की। वफ़द ने ज़ेर तरबियत रेस्क्यू की तरबियती सरगर्मियों और अमली सलाहियतों का मुशाहिदा किया है। रेस्क्यूअर ने मुख्तलिफ तरबियती सिमुलेटर पर जिंदगी बचाने की महारतों का अमली मुजाहरा किया। 54वें CTP कोर्स के शुरा ने रेस्क्यू की कारकर्दगी और मैनेजमेंट को सराहा। शहर के मुख्तलिफ मार्केटों, बाजारों और सनती जोन से ताल्लुक रखने वाली कारोबारी बरादरी का एक अहम इजलास हुआ, जबकि इसकी सदारत अली हसन असगर ने की। इजलास में ताजरों, सनतकारों, कारोबारी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की और कारोबारी सरगर्मियों की बहाली पर इत्मीनान का इजहार किया। इजलास के शुरा ने लॉकडाउन के खात्मे पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। कहा, कारोबारी सरगर्मियों की बहाली से मार्केटों में दोबारा रौनकें लौट रही हैं। और आपने देखा कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी और पाइनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप भी, मैं बजाते खुद भी बहुत फोरम्स के ऊपर ये चीज़ उठा रहा था और हम डेली बेस के ऊपर रिक्वेस्ट कर रहे थे, गवर्नमेंट फंक्शनरीज को भी मिल रहे थे और उनको हम ये रियलाइज़ कराने की कोशिश कर रहे थे कि आप कंपैरेटिव एनालिसिस देखा करें कि आपने अगर कोई लॉकडाउन किया है तो उसका टैक्सेशन पे क्या इफेक्ट आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट आ रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई सुपर स्टोर बंद हुआ है तो उसकी सुपर स्टोर की सेल पे खाली इफेक्ट नहीं आ रहा, वहाँ पे अगर ये पानी की बोतल बिक रही है तो उसका भी इफेक्ट आ रहा है। तो उससे कितने मजदूर, कितने लोगों की एम्प्लॉयमेंट पे इफेक्ट आता है, रेवेन्यू जनरेशन पे क्या इफेक्ट आता है। आप ये देखा करें कि आपकी सेविंग कितनी है, और सेविंग अगर आपकी ज्यादा है तो फिर तो हम आपकी सपोर्ट करते हैं इस चीज की, लेकिन अगर आपकी सेविंग की वजह से एम्प्लॉयमेंट के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, टैक्सेशन के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, लोगों के बिजनेसेस पे इफेक्ट आ रहा है, GDP पे इफेक्ट आ रहा है, तो आई थिंक गवर्नमेंट को हमेशा ऐसा फैसला करने से पहले कंपैरेटिव एनालिसिस करना। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।